अब तक हमने देखा कि कैसे एक वर्ग समाज में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जाति व्यवस्था का ताना बाना बुन रहा है। दरअसल उस समय भी हमारा समाज बटा हुआ था, पर जाति के आधार पर नहीं बल्कि श्रम के आधार पर बटा हुआ था। अब जाति प्रथा का जो सबसे गंभीर समस्या है उस पर विचार करते हैं, परंतु इससे पहले हमें जानना होगा कि गोत्र प्रथा क्या है। गोत्र एक ब्राह्मण संस्था है। गोत्र व्यवस्था की शुरुआत मूल रूप से 7 ऋषियों के नामों से जोड़ा जाता है, और वे 7 ऋषि है विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि और वशिष्ठ और कश्यप। कई विद्वान इन 7 नामों के अलावा एक 8वां नाम भी जोड़ती है, अगस्त्य। बाद में इसकी संख्या बढ़कर के 24 हो गई, और फिर 49 और फिर सैकड़ों हो गई। इन 7 ऋषियों ने समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज को 4 विशेषज्ञ समूहों में बांटा था, जिनमें पहला था ब्राह्मण, जो पूजा पाठ और शिक्षा देने का काम करता था। दूसरा था क्षत्रिय, जो रक्षा करने का काम करता था, और तीसरा था वैश्य, जो खान पान का प्रबंध करता था, और चौथा था शूद्र, जो बढ़ई, लोहार, कपड़े और जूते का काम करता था। इन्होंने अपने समाज में सारी व्यवस्था कर रखी थी ताकि इनको किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। और उस समाज का जो मुखिया होता था, जैसे मान लेते हैं भारद्वाज ऋषि उस समाज का मुखिया है, तो वह भारद्वाज गोत्र कहलाता था। उस समय सिर्फ बहिर्गोत्र विवाह प्रचलित थी, यानी कि लोग अपने गोत्र को छोड़कर दूसरे गोत्र में शादी करते थे। उस समय जाति प्रथा नहीं थी, लेकिन जब जाति बनी तो उसमें एक नया नियम लागू किया गया कि अपनी गोत्र को छोड़कर दूसरे गोत्र में तो शादी करनी है, पर अपनी ही जाति में करनी है। और यही वह नियम था जो जाति को पूरी तरह से एक निश्चित घेरे में बंद कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो जिस जाति में जन्मा वह उसी जाति में मरा। सिर्फ बहिर्गोत्र विवाह रहती तो फिर जाति प्रथा का आधार ही मिट जाता, क्योंकि बहिर्गोत्र विवाह का मतलब ही है कि अलग अलग समूहों का आपस में शादी करना। फिर तो कोई बंद घेरा बचता ही नहीं।